ओम सादर प्रणाम। वायु की मुद्रा में बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे। नाभि अंदर जाएगी, उसको स्थिर कर लेंगे। पूरी सांस को अंदर भरेंगे। ओम का उच्चारण। स्वाहा ताच्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे। सांस को बाहर होने के बाद अंदर और भी जो आपकी सांस है, प्राणवायु है, पूरी तरह सांस को बाहर फेंक देंगे, थोड़ा जोर देके। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस। खांसी भी आती है जब पूरी सांस को आप बाहर करते हैं। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम में। पैरों को थोड़ा खोल लेंगे, सांस को भरेंगे, हाथ की हथेली को बगल में रखेंगे, सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, चेहरा सामने की तरफ। सांस को भरेंगे, पैर के अंगूठे को जमीन में सटाने का प्रयास, पूरी सांस को भरते हुए। घुटने और एड़ी सब जमीन पे सटी होगी। सांस की क्षमता पूरी भरने की जब पूरी हो जाए, सांस को ढीला छोड़ेंगे, पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे। कम से कम 3 अभ्यास। पंजों को अंदर की तरफ, पूरी सांस भरेंगे, रोके रखेंगे, अंगूठे को छुलाने का प्रयास। क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को ढीला छोड़ देंगे। पुनः पैरों की 10 उंगलियों को पूरा दबाएंगे, सांस को पूरा भरेंगे, क्षमता अनुसार पूरा भर के सांस को रोके रखेंगे। पंजों को पूरा जोर दे के दबाएंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को ढीला छोड़ेंगे, पंजों को भी ढीला। सांस को बाहर, अंदर की तरफ सांस को भरेंगे, फिर बाहर की तरफ निकाल देंगे। ऐसे ही सांसों के क्रम के साथ पैरों को कम से कम 5 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों को, हाथ की हथेली को थोड़ा दबाएंगे जमीन पे, कमर को ऊपर की तरफ। बटरफ्लाई। हाथ को ऐसे पंजों की उंगलियों को दबाएंगे,
सांस को जल्दी जल्दी लेंगे, छोड़ेंगे। फिर किसी आसन में बैठ जाएंगे जो आपको सहजता हो। जो बैठने में दिक्कत हो वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। वायु की मुद्रा। अगला कपालभाति प्राणायाम। सांस को बाहर की तरफ आपको फेंकना है, नाभि के 2 इंच नीचे से। जैसे आप छींकते हैं वैसे सांस पूरी बाहर होती है। वही अभ्यास आपको इसमें कपालभाति में करना है। लगातार कम से कम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। 15 मिनट का पूर्ण अभ्यास आपको लाभ देता है। सांस को लेने का प्रयास नहीं करना है, लगातार आपको नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को बाहर की तरफ ही फेंकना है। आपके शरीर के अंदर कपालभाति से क्या क्रियाएं होती हैं? आपकी जठराग्नि एक्टिवेट होती है। जो आप भोजन किए हुए हैं वो पचने का क्रम जठराग्नि के अंदर होता है। जो लीवर हम जिसे कहते हैं वह क्रम तेज हो जाता है। और उस जठराग्नि के एक्टिवेट होने से ऊर्जा जो है संचित होती है। वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके नाभि से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क आपका एक तरल पदार्थ के अंदर तैरता रहता है। जब यह ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो जो लिक्विड है उसके अंदर स्पार्क होता है। जो इंद्रियां हैं वह तरल पदार्थ उस के अंदर तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो आपकी मस्तिष्क जिसके अंदर तैरता है उससे आपकी इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। उस मस्तिष्क के इस तरल पदार्थ में तरंगों के उत्पन्न होने से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं और यह ऊर्जा जैसा कि इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति, वह आपको अनुभव होने लगती है। इंद्रियां आपके शरीर में पूरा इनका तंत्र है। जैसे कोई भी सुई अगर आपकी अंगुली में चुभती है तो आभास होता है। आँख के किनारे अगर आप जाते हैं, हाथ ले आते हैं, तुरंत आप हटा लेते हैं। तो यह जो इंद्रियों का है ये एक्टिवेट होती है। मस्तिष्क आपका तेज होता है, आप ऊर्ज में, तेज में, प्रकाश में होते हैं। 15 मिनट का अभ्यास आपको पूर्ण लाभ देता है। जब आप 15 मिनट तक कपालभाति करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो पॉइंट है कमर के और इस पीछे नाभि के ठीक पीछे 2 इंच नीचे पीठ की तरफ, वहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट आती है। इंद्रियों के अंदर शक्ति बढ़ती है और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सीरम होता है उसको भी लाभ मिलता है, वो भी एक्टिवेट होता है। वो सीरम एक्टिवेट होता है तो आपकी हल्की सी गर्माहट जो महसूस होती है, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सीरम है वो भी एक्टिवेट होता है। सारी हड्डियां भी आपको जो सीरम होती है एक्टिवेट होने से पूरा लाभ मिलता है। आपको कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपको पूर्ण लाभ देता है। अगला अभ्यास, पूरा पैरों को खोल लेंगे। वही अभ्यास,
पूर्ण लाभ आपको मिलता है। प्राणायाम प्रातः काल की बेला में करने में पूर्ण लाभ आपके शरीर को मिलता है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुलती है तो दैनिक क्रिया करने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी आपको पीना है। बासी मुंह ही आपको पानी को गर्म करके गुनगुना करके सिप करके घूट घूट करके, जिनकी क्षमता हो वो उखड़ू बैठ जाए और जिनकी न क्षमता हो वो चेयर पे भी बैठ करके गुनगुना पानी प्रातःकाल बासी मुंह पिएंगे। क्षमता अनुसार जो भी पी पाए, आधा गिलास 1 गिलास जो भी, उससे आपको पूर्ण लाभ मिलता है। जो भी आपका भोजन है उस गर्म पानी के पाने से एक्टिवेट हो जाता है, यानी पाचन की क्रिया में उस गर्म पानी के पानी पीने से एक्टिवेट होता है, क्रिया तेज होने लगती है और आपके अंदर वायु का विकार बढ़ता है, आपका पेट भी साफ होने लगता है। और वाह प्राणायाम, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे। नाभि के 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ सांस को खींचेंगे, तानेंगे, ठुड्डी को लगाएंगे। क्षमता अनुसार जितनी देर हो सके आप उसको सांस को ऊपर की तरफ खींच करके रोके रखेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला छोड़ देंगे। कम से कम 3 अभ्यास। सांस को पूरा बाहर फेंकने के बाद नाभि की 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ तानेंगे। क्षमता अनुसार जितनी देर आप सांस को बाहर रोक सकते हैं रोकेंगे। निकालने के बाद क्षमता पूरी हो जाएगी, ढीला छोड़ देंगे। अगला अभ्यास, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे। पेट को अंदर बाहर की तरफ हिलाना है। जितनी देर आप सांस को बाहर निकाल कर रोकेंगे उतने ही के बीच में आपको पूरा पेट को हिलाना है अंदर बाहर की तरफ। कम से कम 3 अभ्यास। ऐसे पैरों को खोल लें। वही अभ्यास हर प्राणायाम के बीच में सूक्ष्म व्यायाम करने से आपको रिलैक्सेशन हो जाता है। जो प्राणायाम का क्रम है उसको करने से आपको लाभ होता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में आपने अपने शरीर को, सांस को, जो आपके विकार थे पूरा आपने बाहर की तरफ किया। शुद्ध वातावरण की वायु आपके अंदर गई और अंदर से आपने उसको बाहर किया, एक क्रम हुआ। फिर उसके बाद कपालभाति प्राणायाम से आपने अपने इंद्रियों को एक्टिवेट किया, सांस को नाभि के पास से बाहर निकाल करके ऊपर की तरफ पहुंचाया। बाह्य प्राणायाम से पेट के हिस्से को आपने सही किया, पूरा ऊपर की तरफ ताने रखा। अब अगला प्राणायाम अनुलोम और विलोम। जो यह सब क्रम किया आपने, सारे को अपने ऊपर की तरफ मस्तिष्क तक भेजने का प्रयास किया और शरीर को बैलेंस किया।
अब अगला जो प्राणायाम होता है अनुलोम एवं विलोम, जिससे आपका शरीर का बायां और दाहिना हिस्सा पूरा एक्टिवेट होता है। अंगूठे को दाहिने हाथ की दाहिनी नासिका के क्षेत्र को बंद करेंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे। सांस की क्षमता पूरी हो जाएगी। बीच की उंगलियों से बाएं हाथ की तरफ बाएं छिद्र को बंद करेंगे, दाहिने हाथ की दाहिनी नासिका को खोलेंगे, सांस को पूरा बाहर करेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी। फिर दाहिने ही हाथ के दाहिने छिद्र की तरफ नासिका के सांस को अंदर भरेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी। फिर अंगूठे से दाहिने हिस्से को बंद करके बाएं हाथ की तरफ की बाएं छिद्र से सांस को बाहर निकाल देंगे। यह अनुलोम और विलोम का क्रम। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपके बाएं हाथ के हिस्से को और दाहिने हाथ के हिस्से को शरीर का, जैसे आप फोटो में देखते होंगे, भगवान शंकर और पार्वती जी के एक ही फोटो में एक हिस्सा पार्वती जी का और एक हिस्सा शंकर जी का होता है। तो उसी तरह से आप में एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी होती है। दोनों भाग एक्टिवेट होता है। बाएं नासिका से सांस को पूरा भरना, दाहिने नासिका के छिद्र से सांस को पूरा बाहर कर देना, और फिर दाहिने ही तरफ से सांस को पूरा भरना और बाएं के नासिका की तरफ से सांस को पूरा बाहर करना। तो जो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है। और जब आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो आपके यहाँ आज्ञा चक्र पर एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है। पंद्रह मिनट के पूर्ण अभ्यास से आपको लाभ मिलता है। आपका शरीर बैलेंस हो जाता है। कभी भी जीवन में कोई भी बीमारी, जैसे लकवा, शरीर पूरी तरह से बीमारियों से जो ग्रस्त होता है, वो ऐसी स्थिति कभी बनेगी ही नहीं। केवल आपका 15 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का पूरा लाभ देता है। और प्राणायाम का यह पूरा क्रम अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, ओजमय, तेजमय और प्रकाशमय होगा। पैरों को खोल लेंगे। पैरों के पंजों को हथेलियों से पकड़ करके चेहरे को नीचे की तरफ ले आए। क्षमता अनुसार सांस को बाहर करने के बाद ये कर्म करें। क्षमता पूरी हो जाए, ढीला हो जाए। कम से कम 3 अभ्यास। फिर किसी आसन में आप बैठ जाएंगे। सारा क्रम आपका पूरा हुआ, शरीर आपका बैलेंस हो गया इस प्राणायाम के क्रम से। अब आपको भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करना है। शरीर आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। अब आपके मन को एकाग्र करना है। तो यह 3 क्रम एक साथ आप करेंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान आपका एकाग्र हो जाएगा, मन शांत होने लगेगा। आइए कैसे करते हैं। कान के इस हिस्से को दबाते हैं, तीनों उंगलियों को यहाँ रखते हैं आँख के इस पॉइंट पे,
और जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ तर्जनी उंगलियों को रखते हैं। पूरी लंबी गहरी सांस को लेते हैं, सांस को पूरा बाहर कर देते हैं, पूरी लंबी गहरी सांस को लेते हैं और मन में ओम का उच्चारण करते हैं और अपने ध्यान को जहाँ तिलक है वहाँ पे ओम का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, कम से कम 3 अभ्यास। वायु की मुद्रा में आ जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे तीनों क्रम में, तीनों प्राणायाम में। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, सांस को बाहर करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार। आंखों को बंदी रखेंगे। इन तीनों प्राणायाम में अपना ध्यान जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे ओम का एक ध्यान करना है। कम से कम 2 मिनट का मौन, और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र को एक छोटे से लाल बिंदु के रूप में देखना। तो बहुत दूर से वह लाल रंग की जो बिंदु आपको दिखती है उसको अपने आज्ञा चक्र से ध्यान से देखना। वो धीरे धीरे बड़े आकार से, सूर्य के गोले के आकार जैसे होता है उस तरह से बड़ा से धीरे धीरे वो छोटा होता हुआ आपके आज्ञा चक्र तक आएगा। उसको अनुभव करना है। वो बिंदु जो बड़े से छोटे आकार में होते जा रही है उसको अनुभव करना है और आपकी तरफ आ रही है, आपके आज्ञा चक्र की तरफ। आपके मस्तिष्क पे जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ ओम का निशान बनता है और उस ओम के निशान के ऊपर जो चंद्र बिंदु होती है वह गोलाकार सूक्ष्म लाल रंग का आकार वह आपके इस मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर बनता है। अनुभव करते हैं। अब जो यह आज्ञा चक्र पे आपके ओम का ध्यान बना है उसको पूरे शरीर के अंदर आपको उसको वितरित करना है। अपने शरीर को निरीक्षण के साथ साथ उस स्थान तक ओम के इस तेज को फैलाना है। अपने आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ चलेंगे, ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शिखा चोटी की तरफ ध्यान लाएंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ से गर्दन पे, कंधों पे, हाथ की कोहनी से, हथेलियों में, अंगुलियों में, नाखूनों में ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, कंधे तक आएंगे। पूरा ओजमय तेजमय प्रकाश आपका शरीर हो रहा है, प्रकाश में हो रहा है। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ जो भी आपके अंदर सर्व विकार हैं वो सब दूर हो गए हैं। आप ओज में तेज में हो रहे हैं। वह ओज और तेज और प्रकाश और ऊर्जा आपके साथ साथ रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ से होते हुए घुटनों, पैर की एड़ी, तलुओं, पैर के नाखूनों, उंगलियों से होते हुए आगे की तरफ फिर घुटनों में आती है, कमर में से होते हुए आपके नाभि तक आती है। वो जो तेज और ऊर्जा नाभि में आप महसूस करें एकत्रित होती है। फिर वहाँ से भी वो जो तेज और ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। आपके हृदय स्थल
पर पहुंचती है। वहाँ से आपके कंठ पर, ओठ पर, जीवा पर, नासिका पर, आँखों पर, आँखों की पुतलियों पर, और पुनः वही आज्ञा चक्र पे पहुंचती है। आप तेज में, ऊज में और प्रकाश में होते हैं। 2 मिनट शांत रहकर उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं और अपने ध्यान को आसमान की तरफ ले जाते हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं। पूर्ण लाभ आपको मिलता है। प्राणायाम का यह क्रम आपका पूरा होता है। आपकी हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरा रगड़ेंगे, पूरी क्षमता से रगड़ेंगे।